शरणं प्रदे शरणं प्रदे। भगवान ने आंख बंद करके ये विचार करना शुरू किया कि भले ही मुझे मारने की इच्छा से आई है, लेकिन काम तो माता का ही करेगी ना। इसको कौन सी गति प्रदान कर दूं? ये जो मुक्ति है, सायुज्य, सारथी, सामीप्य, ये मुक्तियां छोटी पड़ेगी। अब कौन सी गति है? लेभे गतिम घातृचितां तपोन्यम। जो मुक्ति का मार्ग, जो स्नेह का मार्ग यशोदा रानी को दिया जा रहा है, वही मैं देता हूं। यशोदा मां जो मुक्ति पंथ प्राप्त कर रही हैं, उसी को पूतना को दे रहा है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। लेकिन भगवान ने क्यों बंद की आंखें? ये तो केवल वही शुक्रिया कहते राजा पूतना ने धीरे से गोविंद को उठाया, काल विश्व से सने हुए अपने स्तंभ गोविंद के मुंह में रखा। अब गोविंद करते क्या? सुखदेव कहते राजन, वह चिल्ला रही थी क्योंकि गोविंद ने पहले तो जहर पिया, फिर दूध पिया, और दूध पीने के बाद फिर प्राणावरोधन, प्राण भी खींचने लगे। जिसको वो छोटा बच्चा समझती थी, वो तो बाप का भी बाप निकला। चिल्लाई, मुंच मुंच, छोड़ छोड़, मुझे छोड़ दे, बस अब छोड़ दे। मुंसा मुंच मुंचामिति प्रभाषिणी, निष्पेद्यमाना खिल जीव मर्मणि, विवेक नेत्रे चरणं भुजौ मुहुः, प्रसन्न गात्रा क्षिपति रोगः। सा मुंच मुंच चिल्लाई, लाला छोड़ दे, छोड़ दे। कन्हैया ने उसके स्तनों को पकड़े हुए धीरे से गाल में गाल सटाकर कहा, मौसी जी, पहले तो किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन अगर एक बार किसको पकड़ लिया, उसको किसी ठिकाने लगाकर छोड़ूंगा। अब मत चिल्ला मुंच मुंच, अब छोड़ना नहीं है मुझे। अब तो तुझे पकड़ लिया है, अब किसी ठिकाने लगाकर ही छोड़ूंगा। अब तुम्हें मुक्ति प्रदान करके छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ पाऊंगा। पहले तो पकड़ता था, और अगर एक बार पकड़ में कोई आ गया, क्योंकि भक्ति जल्दी होती नहीं है। कहने को हम भगत बनते तो हैं, लेकिन भक्ति करते नहीं हैं। सुखदेव कहते राजन, इतना कहकर पूतना आकाश में उड़ चली।
गोविंद को संग लिए और जब गोविंद को संग लिए आकाश में उड़ी तो उसका दैत्य स्वरूप प्रकट हो गया। आकाश में बड़ी तेजी से उड़ी जा रही थी 7 योजन का शरीर। सारे वाल गोपियां पीछे पीछे दौड़े। वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा। यशोदा रानी ने देखा, पीछे पीछे दौड़ी और इधर नंद जी को क्या समझा था कि एक दिन पहले उनको मन में बात याद आई। एक दिन पहले मन में बात याद आई कि आज 7 दिन बीत गए लेकिन मैंने महाराज कंस को इसकी सूचना नहीं दी। भाई बड़े राजा हैं, मुझे उन्हें सूचित करना चाहिए। वार्षिक कर भी देना होता था, क्योंकि जो छोटे छोटे राजा होते थे वो बड़े राजा को वार्षिक कर देते थे। तो बैलगाड़ियों पर भर भर कर दूध भी दही भेंट लेकर नंद जी चले गए थे मथुरा। कंस से भेंट भई, प्रणाम आशीर्वाद हुआ। नित्याभिवादन के बाद उन्होंने धीरे से कहा, महाराज मेरे घर लाला भाई कंस का हृदय को क्या हुआ होगा हमको नहीं पता, लेकिन प्रत्यक्ष में उसने कहा, नंदजू आपको बधाई हो, आपके घर बेटा हुआ है। नंद जी ने धन्यवाद। वहां से लौटते हुए दोनों मित्रों की भी भेंट भई। वसुदेव और नंद। वसुदेव जी के जीवन में केवल आंसू ही आंसू, और नंद जी के जीवन में आज 14 भुवन की खुशियां ही खुशियां हैं। दोनों आपस में जो दुखी होता है अपने दुख का रोना पहले होता है, लेकिन यहाँ वसुदेव ने कुछ नहीं कहा। आज वसुदेव जी को 1-2 दिन के लिए छोड़ा गया था, प्रतिभूति पर छोड़ा गया था। आपकी भाषा में बताऊं क्या, पैरों पर चुके थे, बाहर घूम रहे थे, भेंट थे। वसुदेव जी ने पहले कहा, मित्र तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है, सुना है 1 नहीं 2। नंद जी सुने, तवा मदौ समाया गृहे कर्ण कार्यो। मेरे मित्र, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पुर, मेरा परिवार तो सब तुम्हारा है, तो ये बेटे भी तुम्हारे घर। हमें काहे का बेटा पैदा हुआ? बेटा आपके पैदा हुआ। वसुदेव जी ने कहा, मुझे लगता है इस समय
गोकुल में कुछ विपदा है, इसलिए आप गोकुल इधर उतना ये मुड़ी जा रही है, उधर से नंदनून वापस आ रहे हैं और इधर पीछे यशोदा रानी सारी गोपियां सारे ग्वाल दौड़े चले जा रहे हैं। चारों ओर हाहाकार हो रहा है। भगवान ने विचार किया इस राक्षसी को कहां डालूं। बैर का बगीचा था कंस का, 100, 200, 400 राक्षस उसकी रखवाली कर रहे थे। कांप में रहने वाले एक भी बेर किसी को खाने नहीं दे रहे थे। भगवान ने सोचा यही सबसे अच्छी जगह है, वहीं पर धड़ाम से गिराया। जितने राक्षस 200-400 थे वो सब चकनी हो गए, सारे वृक्ष टूट कर नष्ट हो गए। तब तक नंद गए, सबने काट काट कर हाथ पांव एक पर रखा, लकड़ियां थी ही, आग लगा दी, उसके शरीर से सुगंध ही फैल रही। महाराज परीक्षित ने कहा, बोले राक्षसी है, भगवान को मारने आई है और उसके शरीर से उनके सुगंध। सुखदेव कहते राजा जो भी था भगवान ने उसका दूध पी लिया और जब भगवान ने दूध पिया तो उसमें से सुगंध ही निकलेगी, दुर्गंध कहाँ आएगी। एक पूर्णमासी पुरोहित आई। इस चर्चा को आप सामने कई बार भगवान की बाल लीलाओं में मिलेगा। जो मधुमंगल है उसके पिता नहीं है, मधुमंगल की माँ है, ब्राह्मणी है, घर पर खाने पीने को कुछ नहीं है। यशोदा जी ने बुला लिया था कि देखो पूजा घर साफ कर दिया करो, भगवान का प्रसाद तुम्हें मिल जाया करेगा, उसी को खा लिया करो, केवल पूजा घर साफ करो, इतना काम था। पूर्णमासी पुरोहितानी योगा क्षेमा सब जानता, सब जानता। जैसे हर बस्ती में एक माई होती है, किसी ने कह दिया बच्चे का काम दर्द कर रहा है, गरम तेल डाल दे, गाय ने बच्चा दिया है, दाल गरम करके पिला। गाय, गोरू, बछड़ू, भैंस, महिलाएं, कोई रोग तो सब की दवा माई जानती है। अगर उससे आपने बताया तो कुछ आपको जरूर कहेंगे। वैसे थी पूर्णमासी पुरोहितानी। उन्होंने कहा यशोदा तेरे लाला को राक्षसी ने छू लिया, एक काम कर, इसकी नजर करवा दे, इसको नजर लग गई है। कैसे होगा? पुरोहितानी ने बताया जो पद्मगंधा गाय है उसी पद्मगंधा गाय के घी, दूध, दही, मूत्र, गोबर से पंचगव्य बना और पंचगव्य बनाकर उसी की पूंछ से झाड़ा जाएगा। पंचगव्य बना। एक बात बताओ, पंचगव्य का स्वाद अगर कायदे से उसकी मात्रा को ठीक रखा जाए, 1 चम्मच गोबर का रस, 2 चम्मच गोमूत्र, 4 चम्मच दूध, 8 चम्मच दही और 16 चम्मच घी मिलाकर पी लीजिएगा। अगर ऐसा स्वाद और नहीं मिलेगा तो बताना। क्या एक और चीज आप देख ले,
माताएं गांव के बाहर कहीं चौरा पर या किसी पीपल वृक्ष के नीचे केवल गुड़ और गाय के घी का हवन कर देते हैं। जो सुगंध होती है उस सुगंध को आप केवल सोचें और अपने दैनिक जीवन में 1 करोड़ का सेंट लगाकर घूमें, क्या वो सुगंध ही आपको कहीं मिलेगी? पंचगव्य बनाया गया। पूर्णमासी पुरोहितानी ने कहा, देख यशोदा, पहले सीधा ले आकर रख, इसीलिए तो भाड़ा चल रहा था। सीधा आकर रख दिया गया। चावल दाल, 2-4 नमक की जली, 2-4 खटाई। अब हारना शुरू किया। पद्मगंधा गाय की पूंछ को पकड़कर उसी की पूंछ धोती और लाला पर डालना। भागवत में ये श्लोक नजर और कोना उतारने के अच्छे मंत्र हैं। पंचगव्य से स्वयं उतार दिया गया। अब पढ़ती क्या है पूर्णमासी? इंद्रियाणि ऋषिकेश भगवान मुस्कुराए। पुरोहितानी, सीधा तो आपका कटेगा और मेरे ही नाम से मुझे धारा लगवाती है, लाज नहीं आती? इंद्रियाणि ऋषिकेश पतिश्चैव मनो योगेश्वरो वतु। हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें। प्राणा नारायण वतु, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। श्वेत दीप पतिश्चित्तः, जो श्वेत द्वीप के पति हैं। श्वेत द्वीप का मतलब क्षीर सागर। क्षीर सागर के पति को भगवान शेष साई विष्णु हैं, वो मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। श्वेत दीप पति चित्तम। फिर क्या कहती हैं? फिर लगाया उसी को, फिर से गाय की पूंछ को पंचगव्य में डुबोया और फिर फाड़ा लगाया। अब की बात करती हैं, क्रीडंतम पाप गोविंदः शयानं पातु माधवः सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नाम ग्रहण धीरवः। क्रीडंतम पापा, खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा भगवान गोविंद करेंगे। शयान पापा माधव, सोते हुए लाला की रक्षा भगवान माधव करें। सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु, और भगवान विष्णु का नाम ले लेने से सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु हमारे लाला की रक्षा करें। ऐसा कर धारा लगाया, सीधा बांधा और लौट गए। इधर यशोदा रानी अपने महल में आई। सुखदेव के राजा, अब तो भगवान नारायण अपना घर छोड़कर बाहर भी जाना आना शुरू कर दिया। 7 दिन में भाई मथुरा की सीमा तक गए, भले ही वो पूतना ले गई, लेकिन गली कूचे सबको देख लिया। जब ऊपर ले गई तो वहां से चारों लोग देख लिया कहाँ क्या है कैसे है, सारा निरीक्षण पूरा हुआ।
और जब निरीक्षण पूरा हो गया और कंस को पता चला कि पूतना गोविंदाय नमो नमः, घबराया। शौनकादि देखो कथा दो लोग कह रहे हैं। एक बात तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं और इनके पहले सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। दो जगह ये सत्र चल रहा है। निमिषे निमिषक क्षेत्र पहले प्रथम स्कंध में, और यहाँ महाराज परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। कृष्ण कथा राधा रानी की कृपा के बिना नहीं हो सकती। तो आइए राधा रानी को क्षण भर के लिए याद करें। एक और आश्चर्य की बात, इतना बड़ा 18,000 मंत्रों का ये भागवत एक भी बार राधा नाम नहीं है। राधा नाम एक भी बार नहीं है। स्पष्ट रूप से राधा का नाम कहीं नहीं है। केवल कारण ये था, सुखदेव जी कहते राजन मेरी इष्ट राधा रानी है और राधा नाम चेते खंडमास समाधि। एक बार अगर राधा का नाम उनके कानों में चला जाए सुखदेव स्वामी के, तो 6 महीने की समाधि लग जाएगी। इसलिए अगर 6 महीने की समाधि लगी तो महाराज परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? और भागवत जी में जहां भी राधा से राग साध संसिद्धौ सूत्र के आधार पर अगर राग से शब्द आया होगा तो वहां तत्काल आप देख लीजिएगा उसके बाद वाला श्लोक नेक तुम भयो नैमिकुम जय शब्द नमः शब्द संघ शब्द तथैव, या फिर उसके बाद जय जयकार होगी, या तो शंख बजेगा या तुरही बजेगी, नमः शब्द आएगा, ये आता रहेगा। पूरे भागवत जी में आप देखिए। तो आइए पहले राधा रानी को याद करेगा। राजन कुछ समय बीता, जब कंस को ये पता चला पूतना चली गई, तो उसने तृणावर्त नाम के एक दैत्य को बुलाया। तृणावर्त गोल गोल हवा के चक्कर में चलता था। तृणावर्त माने तृण माने घास फूस, आवर्त माने गोलाई। गर्मियों में आपने देखा होगा भाभूरा, पाउडर, हवा गोल गोल चली। उसने कहा महाराज आदेश तो मैं भी जाऊंगा। सकटासुर ने कहा महाराज आदेश तो मैं जाऊंगा। बकासुर ने कहा हमको आदेश दीजिए। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, सारे दैत्य जितने थे सबने कहा हमको भेजिए, हम देख लेंगे, सब देख लेंगे। कंस ने कहा एक साथ सबको जाने की जरूरत नहीं, पहले सकटासुर जाएगा। सकट माने होता है बैलगाड़ी। भीड़ चली रही थी। आज नंद के लाला का पालना एकदम किनारे एक बैलगाड़ी के नीचे कर दिया गया था। अहिरों की जात यशोदा रानी ने ठेल कर बैलगाड़ी के नीचे
क्योंकि भीड़ थी, लाला सुरक्षित कहाँ रहेगा, एकांत में छोड़ दे तो फूटना आएगा। इसलिए सबके सामने बैलगाड़ी के नीचे कर दिया। उसी समय सकटासुर नाम का एक दैत्य बैलगाड़ी के रूप में आने लगा। उसका विचार ये था कि बैलगाड़ी धीरे धीरे आएगी और जब कन्हैया के ऊपर जाएगी तो दबा दूंगा। कन्हैया बुलाया, आओ आओ, मामा ने भेजा है ना, आओ आओ। जब सकटासुर धीरे धीरे आगे बढ़ा, नजदीक आया, सारे लोग व्यस्त थे अपने अपने काम में, कोई गाने में, कोई बजाने में, कोई खाने में, कोई खिलाने में, कोई काम में, कोई दाम लेने में। व्यस्तता अगर किसी की नहीं थी तो वह केवल गोविंद कथा में हमारे क्षेत्र के सम्मानित पंडित ललन उपाध्याय हैं, पधारे हैं। व्यासपीठ की ओर से उन्हें सादर अभिवादन। व्यासपीठ की ओर से केवल आशीर्वाद ही दिया जा सकता है, अभिवादन को प्रणाम आशीर्वाद दोनों समझा जाए। सुखदेव देव कहते, राजन सकटासुर आया और क्यों गोविंद के ऊपर आया, कुछ बच्चे खेल भी रहे थे। गोविंद ने अपना बायां पैर बड़ा किया और टक्कर मार दी। अब वो आकाश में पूरी की पूरी बैलगाड़ी की चक्कर लगाते लगाते धड़ाम से गिरी और गोविंदाय नमो नमः हो गए। यशोदा रानी कौड़ी कौड़ी बाहर आना, अरे क्या हुआ क्या हुआ, देखो देखो ये कैसा, एक और राक्षस मरा है, किसने मारा। तमाम प्रश्न। मधुमंगल जो बगल में खेल रहा था उसने कहा, मैया मैं बताऊं। मैया ने कहा, तुमने देखा है? हाँ हाँ, हमने अपनी आंख से देखा है। क्या देखा है? मैया, मैंने देखा कि जैसे ही एक बैलगाड़ी आ रही थी, इस तेरे काले करूटे ने एक पैर से मार दिया। यशोदा ने एक चपत लगाई, तू पागल है, मेरा 1 महीने का लौड़ा इतने बड़े राक्षस को पैर से मार देगा? तेरी बुद्धि सठिया गई है, तू पागल हो गया है। मधुमंगल ने कहा, तो देखा तो बता रहा हूँ, आप सठियाओ चाहे हमसे क्या क्या, मान लो तो मान लो, नहीं मान लो तो मत मानो, हम कहे। सुखदेव कहते, राजन सकटासुर का भी उद्धार किया। अब कंस ने तृणावर्त को भेजा और जब तृणावर्त को भेजा तो वो गोलाई गोलाई में आने आया और उसी दिन कन्हैया को यशोदा रानी अपना दूध पिला रहा। कन्हैया ने कहा, अगर मैया के पास रहूंगा तो ये दुष्ट मैया को भी दुख देगा। तो दूध पीते पीते जब थोड़ी दूर रह गया तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। माताएं गोद में लेकर पिलाती हैं। जब कन्हैया ने वजन बढ़ाना शुरू किया तो मैया ने अपने पांव पसार कर उन्हें जमीन पर बिठा दिया। थोड़ा सा आकार भी बड़ा किया तो जब पैर खिसकने लगे, क्यों नजर पड़ी कि आंखी पर रखा दूध उबल कर नीचे गिर रहा है। मैया ने कन्हैया को थोड़ा उठकर दूध के पास गई। सुखदेव कहते, राजन इस समय ब्रजमंडल में कुछ भी जड़ नहीं है, ये दूध कोई और नहीं, एक संत था
जो दूध के स्वरूप में वहां उपस्थित था, प्रसन्न था कि शरीर को जला रहा हूं, जो बच जाएगा कन्हैया पिएगा। लेकिन जब उसने देखा कि कन्हैया माँ यशोदा का ही दूध पिए जा रहा है, तो उसने कहा अब जीवन को रखकर क्या करूंगा। सो ऊपर से आग पर गिर रहा था और जल रहा था कि कन्हैया नहीं पिएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे आने का मतलब क्या है। यशोदा रानी दौड़ी पानी का छींटा लगाया और इधर तनावत आया, कन्हैया को गोलाई गोलाई पवंडर में लपेटा लेकर उड़ा दिया। कन्हैया ने कहा चलो ठीक है। पहले मामा ने छोटा सा हिंडोला भेजा था, थोड़ी दूर की सैर उसने कराई। अब मामा ने बड़ा वाला झूला भेजा है, खूब नीचे ऊपर जहां जाओ वहां घूम कर देखो। तनावत बड़ा प्रसन्न था, लेकिन उसके मन में वैध बुद्धि थी। उसने विचार किया, कन्हैया ने जब वजन बढ़ाना शुरू किया तो उसके मन में बात आई, ऐसा तो नहीं है इतना वजन 2-4 महीने का बच्चा तो हो नहीं सकता। झटके में मैंने कोई काला सा पत्थर को नंद महल से नहीं उड़ा लिया। आप बुद्धि को देखो, भगवान के संग है लेकिन बुद्धि पत्थर में चली गई। मैं कोई पत्थर को नहीं उड़ा ले आया। और कल परसों की कथा में आपने सुना था, ये चांद के यामती ही सागर। भगवान ने कहा अच्छा तू इतना मूर्ख है, सारी दुनिया पत्थर में भगवान देखती है और भगवान में पत्थर देखता है। भाई मंदिर में हम पत्थर को ही तो भगवान देखते हैं, और मेरे साथ है तुझे पत्थर समझ रहा है तो तेरी मौत पत्थर पर होगी। सो कन्हैया ने दबाना शुरू किया, नीचे एक विशाल चट्टान की उसी पर पटक दिया, गोविंदाय नमो नमः हो गए। तनावत का भी था। अब धीरे धीरे कन्हैया उठना बैठना शुरू कर दिया। भगवान शिव आते हैं, दर्शन करते हैं, वापस जाते हैं। क्योंकि जब जब भगवान राम के अवतार होते हैं, कृष्ण के अवतार होते हैं, विष्णु के अवतार होते हैं, भगवान शिव कैलाश से चलकर दर्शन करने आते हैं। भगवान शिव आए, केवल एक लाइन, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा, तेरी जटा में, जटा बहती है गंगाधारा, गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती